बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, दोनों में यही प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हो गया। और ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है? ए होता है किसी भी सेट का यूनियन सेम का, वही होगा। अगर ए इक्वल टू 1 है, 2 है, तो ए यूनियन ए बराबर क्या होगा? यही आएगा, 1 2 ही आएगा, और ये बराबर ए हो जाता है। ठीक है, तो ए आ गया, और ये इंटरसेक्शन है, सॉरी, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ए का ए यूनियन बी से अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आता है? ए ही आ जाता है, और ये इक्वल टू ए हो जाएगा, और इक्वल टू RHS। यहाँ देखें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है हमारा। इसको ओपन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और किसी भी इंटरसेक्शन का किसी सेट से तो इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन होता है, और ये मिला करके केवल क्या बन जाएगा? ए ही बनेगा, यही निकालना था, इक्वल टू RHS। ये हो गया। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर मान लो ए और बी दो सेट हैं, तो पहले हम बी को भी निकाल लेते हैं। 2 3, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इन दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ए का ये है आपका ए, और ये है इंटरसेक्शन, और इन दोनों का यूनियन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए यूनियन, इसका इंटरसेक्शन है तो 1 2 ही आएगा। अगर इसका हम यूनियन निकालते हैं तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और इसका 2 क्या आएगा? 1 2 आएगा, सॉरी 1 2, और 1 2 बराबर के 2 यहाँ कॉमन है तो दोनों में रिपीट नहीं होगा, तो 1 2 में ए आ गया, और ए बराबर ए हो गया, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4, एंड सी इक्वल टू 2 3 5। हमने ये ले लिया, ये आपके 3 सेट हो गए। अब यहाँ पर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? 2 और 3, एंड ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है? ए और सी में 2 3 ही कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 3 ये, और बट हियर, यहाँ पे ले लो हियर, B is not equal to C, but A intersection B is equal to A intersection C, hence proved। ठीक है, तो यहाँ पर B C के इक्वल नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
and B are two sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5 and A union X is equal to B union X. Some set X so that A is equal to B. सोल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है कि A एंड B टू सेट्स है. A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 एंड A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X. यूनियन बराबर है, इंटरसेक्शन 5 है हर सेट X के लिए. सो दैट A इज इक्वल टू B, मतलब A और B दो सेट है, X तीसरा सेट है जिसमें से A X का इंटरसेक्शन B X का इंटरसेक्शन 5 है और दोनों का यूनियन इक्वल है. ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, कि ये यूनियन आपका दोनों का गिवन है. A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, ये आपका गिवन है. ठीक, ये तो क्वेश्चन हो गया. taking intersection both sides. Both sides of A का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X. हमने दोनों का इंटरसेक्शन इसमें से यूज कर लिया. ठीक है, A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X. और इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X. ये हो गया इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X. ठीक है, ये हो गया. और A इंटरसेक्शन A बराबर A होता है A यूनियन A इंटरसेक्शन X इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X. और A यूनियन A इंटरसेक्शन X बराबर भी A आएगा. तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X. A बराबर हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन 5 A इंटरसेक्शन X बराबर 5 हो जाएगा. और 5 का मतलब नथिंग होता है, तो ये आपका बन जाएगा A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. और A इंटरसेक्शन B बराबर A ही होता है. A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. और इसका इम्प्लाइज क्या बनेगा, A सबसेट B, अगर A B का सबसेट हो जाएगा. ठीक, ये पहला है.
A subset B and B subset A, then A is equal to B। यही है ऑलरेडी कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A is equal to B होता है। फिर यही से ले लो। नाउ A यूनियन X is equal to B यूनियन X गिवन है, ठीक है। अब A यूनियन X बराबर B यूनियन X है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि B यूनियन X इज इक्वल टू A यूनियन X टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड्स। तो से B से कर दो, B इंटरसेक्शन A यूनियन X, सॉरी B यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन X। तो B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X हो गया। अब B यूनियन B बराबर B होता है, B यूनियन B A B इंटरसेक्शन X बराबर ठीक। और B यूनियन B इंटरसेक्शन X बराबर B होता है, तो B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X पर 5 हो जाएगा। तो B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A implies B सबसेट A। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A सबसेट B और B सबसेट A, hence A इक्वल टू B। ठीक, इसको हम एग्जांपल के जरिए शो करते हैं। यहाँ पर दिखाना है कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन इम्पटी सेट। मतलब ये तीनों इंटरसेक्शन का सेट है, नॉन इम्पटी है, और तीनों का आपस में इंटरसेक्शन जो है इन दो का नॉन इम्पटी है, तीनों का ये इम्पटी है, मतलब नल सेट है। तो लेट A इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं, B इक्वल टू 2 3 कर लो, और C इक्वल टू 1 2 2 3 1 3 कर दो। यहाँ A 1 2 है तो B 2 3 हो गया, यहाँ 1 3 हो गया। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 2। B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? 3। और A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? 1। तीनों डिफर आ गया। यहाँ ए बी का में 2 कॉमन, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 1 आ गया। ठीक है, और ये दीज आर नॉन इम्पटी सेट आल्सो। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या है? इसमें से कोई मिल नहीं रहा तीनों में, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। ये प्रूव करना था, एंस प्रूव।